नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए 9 ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह, जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसी जानकारी जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं एवं इनसे मिलने वाले शुभ फल को आप अति शीघ्र ही प्राप्त भी कर सकते हैं। राहु व केतु ग्रह के बारे में कहा जाता है, यदि यह किसी पे मेहरबान हो गए, अनुकूल हो गए, तो यह कल्पनाओं से परे भी व्यक्ति को फल दे जाते हैं। और जहाँ ये प्रतिकूल हो जाते हैं व्यक्ति के लिए, तो यह राजा को भी रंक बनाने में तनिक भर भी देर नहीं करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इन्हें हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए, इन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। ये प्रसन्न रहे तो आपको शुभ फल अपने आप ही मिलता रहेगा। और जहाँ ये प्रतिकूल हो जाए तो आप कितना ही बचाव करें, कितने ही अच्छे कर्म कर लें, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। कैसे न कैसे अपने चक्रव्यूह में फंसाकर आपको कष्ट यह अवश्य ही देंगे। ज्योतिष शास्त्र में इनके लिए ढेरों उपाय बताए गए हैं। लोग अक्सर उपायों को करते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं। कभी कभार खुदा खुदास्ता ऐसा भी रहता है कि व्यक्ति इनसे संबंधित उपाय निरंतर करता है किंतु उसे लाभ नहीं मिल पाता। तो वहां पर को एक से बढ़कर एक उपाय दिए गए हैं। व्यक्ति ने उपायों में परिवर्तन करना चाहिए। अगर एक उपाय से फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो ढेरों उपाय हैं। कौन सा उपाय उसे सूट कर जाए कोई नहीं जानता है। वैसे तो जो सर्व सुलभ उपाय है कि राहु ग्रह की पीड़ा हेतु गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, गोमूत्र से स्नान करना चाहिए और इसके अतिरिक्त गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। शाम को सोते समय शहद का सेवन करना चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए, फटे पुराने वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इनकी पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यह ऐसी स्थिति में होते हैं कि इनसे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो तब थोड़े से कठिन उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, उनको करने से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। जैसे इनकी जो संख्या रहती है कि 18,000 की संख्या में इनका जाप किया जाए, इनसे संबंधित वस्तुओं का दान किया जाए, तो उससे भी यह अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। घृत छाया दान, घी में अपनी छाया देखकर उसका भी दान करने से यह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे कई उपाय हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को सावन माहात्म्य में बताया गया एक ऐसा उपाय, जिस उपाय को करने से हमेशा के लिए राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो अधिष्ठाता, वैसे तो देवों के देव महादेव सभी ग्रहों के अधिष्ठाता है, लेकिन राहु केतु के वो प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु के चक्र से भगवान शिव ने ही इनकी रक्षा की हुई थी, अपनी शरण में इनको लिया था और ग्रह रूप में इनको स्थापित किया था। तो ये भगवान भोलेनाथ की आराधना से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो माना जाता है कि जो व्यक्ति भी नियमित तौर पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, शिव जी को जल चढ़ाता है, भोलेनाथ की अन्य पूजाएं करता है, जैसे रुद्री पाठ होती है, महामृत्युंजय पाठ होता है और भी कई पाठ हैं, उनको करता है तो उसे यह कभी पीड़ा नहीं देते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक उससे भी अत्यंत सरल उपाय बताएंगे जो कि ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। उसको करने के पश्चात यह कभी भी आपको पीड़ा नहीं देंगे। भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, भोलेनाथ को वह अति प्रिय है। तो ज्योतिष शास्त्र में विशेष तौर पर सावन महात्म्य नामक पुस्तक में इसका वर्णन है कि जिस किसी व्यक्ति को भी राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा है, ऐसा व्यक्ति यदि सावन मास में या अन्य दिनों भी बेल वृक्ष की जड़ पे यदि जल चढ़ाता है तो उसे यह कभी भी पीड़ा नहीं देते हैं। आप जैसे शिव जी को जल चढ़ाएं वो ठीक है, वो अपनी जगह पे सब ठीक है, लेकिन जो इनकी पीड़ा के लिए विशेष बताया गया है कि बेल के पेड़ की जड़ पे नियमित तौर पर और विशेष तौर पर सावन मास में यदि व्यक्ति जल चढ़ा ले तो वह राहु केतु की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और यदि सावन मास में वह नहीं भी करता है तो अन्य दिनों भी, जैसे विशेष तौर पर सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन भी वह बेल पत्र पर यदि जल चढ़ाता है और वहां पर इनकी मुक्ति की प्रार्थना करता है भगवान भोलेनाथ से,
तो ये अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं देते, उसे शुभ फल देते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इनके मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर इनके मंत्रों का आप जाप नहीं कर रहे हैं तो जल चढ़ाते चढ़ाते सिर्फ भोलेनाथ का आप ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का आप वहाँ पर को जाप करिए और जल चढ़ाइए। जल आप किसी भी पात्र से चढ़ा सकते हैं, ताम्र पात्र से भी चढ़ा सकते हैं या किसी अन्य बर्तन से भी आप बेल वृक्ष की जड़ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा नियमित करने से इसके जो लाभ है, इसके आप स्वयं देखेंगे, लक्षण आपको स्वयं में घटित होते हुए नजर आएंगे। अगर पीड़ा हो रही होगी तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हमें राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। और यह कारक स्थिति में यदि जन्म कुंडली में होंगे और फल देने वाली स्थिति में ये होंगे कि शीघ्र फल देने वाली स्थिति में, तो चढ़ाते ही जिस दिन से भी आप ये प्रारंभ करेंगे आपको इसका फल अपने आप ही देखने में आ जाएगा, महसूस होने लग जाएगा। हम तो कहेंगे ही कहेंगे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो अवश्य ही इसके चमत्कारिक फल से आप अभिभूत हो जाएंगे। बेल वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। जहां पर बेल वृक्ष होता है वहां पर कभी उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता, कभी विषैले कीड़े सांप बिच्छू आदि वहां पर को नहीं आते हैं। साक्षात लक्ष्मी का वास इसमें माना गया है, माता पार्वती का वास बेल के पेड़ में माना जाता है। शास्त्र में इसकी बड़ी महिमा है। सावन माह में हम देख रहे थे तो वहीं पर को हमें यह उपाय मिला कि बेल के पेड़ में नियमित तौर पर जल चढ़ाने से कभी भी राहु केतु ग्रह की पीड़ा जातक को नहीं होती है एवं राहु ग्रह व केतु ग्रह का शुभ फल ऐसे जातक को प्राप्त होता है। सावन मास में तो पूरे मास भर व्यक्ति ने जल चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सोमवार, शुक्रवार, शनिवार जो कठिन वार होते हैं उनमें बेल पेड़ में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो नियमित अगर व्यक्ति अन्य दिनों भी चढ़ाता है, घर में यदि बेल का पेड़ है या नजदीक में बेल का कहीं पे पेड़ है तो उसे नियमित तौर पर बेल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वो खुद एक आध महीने में ही देख लेगा क्या उसको इसका चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुआ। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है और हो सकता है कि बहुत जगह बहुत से लोगों को बेल का पेड़ आदि ना मिले, तो कोशिश करनी चाहिए कि कहीं दूर भी है तो कम से कम सोमवार सोमवार तो जल चढ़ाना ही चाहिए, नहीं तो शुक्रवार शनिवार वहां पर जाकर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। चमत्कारिक परिणाम आपका इंतजार कर रहा होगा। और ऐसी ही जानकारी हम अगले एपिसोड में भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि जो व्यक्ति बेल के पेड़ में जल नहीं चढ़ा सकता है तो वह क्या कर सकता है। इसके लिए भी आपको अति शीघ्र ही एक जानकारी का एपिसोड मिलेगा, तो अवश्य उसे देखिएगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि बेल के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और इनकी पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम हमेशा ही हर एपिसोड में आपसे यह कहते हैं, क्योंकि जानकारी हम जो भी लाते हैं धर्मशास्त्रों से लाते हैं और ऐसी जानकारी लाते हैं जो कि अचूक होती है, सीधे निशाने पे वाली होती है। क्योंकि हम काफ़ी लंबी इसमें रिसर्च करते हैं कि आखिर ये है क्या, आखिर ये ऐसे कैसे इस पे होगा। तो इसका बताने के लिए तो ये बहुत आधा पौन घंटा लग जाएगा इसको समझाते समझाते। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बेल के पेड़ का राहु केतु के साथ और भोलेनाथ के साथ, क्योंकि भोलेनाथ के सबसे प्रिय गण भी यही हैं। एक प्रकार से जो हम गण कहते हैं उनके जो आजू बाजू रहते हैं तो वो राहु केतु भी उनमें से एक है। तो अवश्य ही इस उपाय को करें और इससे आप लाभ अवश्य ही प्राप्त करेंगे, इतनी हम उम्मीद आप लोगों से रखते हैं। इस उपाय से उम्मीद रखते हैं तो आप लोग भी इसी उपाय को से जुड़े हुए हैं। जो लोग करेंगे तो जुड़े हुए ही रहेंगे। तो पसंद आए जानकारी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। इस चीज़ के लिए तो हम हर एपिसोड में कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप कम से कम 100-200 एपिसोड हमारे देखिए, तब जाके हमारे साथ जुड़िए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।